वेलकम टू ट्रेडिंग सीरीज़ गाइस। तो आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की, जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट में हम ये समझेंगे कि स्कैल्पिंग का मतलब है मार्केट में एंट्री लेना, छोटा प्रॉफिट निकालना और बाहर हो जाना। आज मैं आपको 1 मिनट चार्ट पर एक ऐसी स्ट्रेटजी दिखाऊंगा जो बिगनर्स के लिए बेस्ट है। तो गाइस मेरे आईपैड स्क्रीन पर देखिए, अभी ये 1 मिनट चार्ट है, ठीक। तो बेसिकली हर चार्ट अपने आप में कुछ कहता है। तो 1 मिनट चार्ट में हर कैंडल इज़ रिप्रेजेंटिंग द 1 मिनट, ठीक है। तो मैं अगर सीन 2 में मूव करूं तो देख सकते हैं कि एक मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है, ठीक। ये वाला पार्ट, ये जो लाइन गई है, ठीक। तो ये देखिए, तो हम बेसिकली क्या सीखेंगे हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में, कि कैसे हम मूविंग एवरेज और आरएसआई का मोमेंटम का परफेक्ट कॉम्बो यूज़ करने वाले हैं। एंड वी विल एग्जीक्यूट आवर ट्रेड अकॉर्डिंगली, ठीक। तो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट वी विल सी कि सबसे पहला सेटअप है ट्रेंड को पहचानना, ठीक। हमने चार्ट पर लगाया है 200 EMA। व्हाट EMA रिप्रेजेंट इज, हियर EMA स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 200 का EMA लगाया है। तो यहाँ पे ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग EMA। ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। अगर प्राइस इसके ऊपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर अभी मार्केट मूव कर रहा है, ठीक, जैसा कि दिख रहा है। तो ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो हम सिर्फ बाई लेंगे, ठीक। और यहाँ पे 200 का मतलब है कि द डेटा ऑफ 200 कैंडल्स, ठीक है। तो विच इज़ अ बिग डेटा। तो इस हिसाब से ये वाली लाइन फ्लक्चुएट करती है। एंड अगर नीचे है कैंडल्स या लाइन, अगर नीचे है तो सिर्फ सेल, क्योंकि इससे हम गलत ट्रेड से बच जाते हैं। क्योंकि हम लोग के दिमाग में 200 कैंडल का डेटा नहीं है। तो दिस EMA, दिस लाइन इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट डेटा विच इटसेल्फ इज़ अ बिग इंफॉर्मेशन फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। देन कमिंग टू आवर थर्ड स्लाइड। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड काफ़ी नहीं है, हमें स्पीड यानी मोमेंटम भी चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे RSI। हियर RSI स्टैंड फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। स्कैल्पिंग में हम 30 और 70 के लेवल्स को देखते हैं। तो बेसिकली जब RSI 60 के ऊपर निकलने लगे, मतलब कि बुल्स रेडी हैं, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है जैसे, ठीक। एंड जब 40 के नीचे जाए तो मतलब कि बियर्स हैवी हो रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि हम तभी ट्रेड लेंगे जब मोमेंटम हमारे साथ हो। तो अगर इफ़ वी कैन कंबाइन EMA प्लस RSI, तो यहाँ पर वी हैव डेटा और ट्रेंड, ठीक। एंड यहाँ पे वी हैव मोमेंटम। और गाइस आपको पता है स्कैल्पिंग एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जहाँ पे हमें एग्रेसिवली काम करना पड़ता है। दैट्स वाई वी नीड एग्जैक्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि छोटी सी ही टाइम में हमको अपना प्रॉफिट निकाल के मार्केट से बाहर हो जाना होता है। नाउ कमिंग टू एग्जीक्यूशन एंड एंट्री। तो हमारा जो ट्रेड सेटअप एनाटॉमी है वो कैसे होना चाहिए। तो बेसिकली ट्रेड कब लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखो कि प्राइस 200 EMA के ऊपर है। तो फर्स्ट वी विल सी कि EMA के ऊपर है प्राइस या नीचे है, ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड व्हाट वी विल सी कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर प्लानिंग फॉर बाई, तो मैं नीचे का हटा देता हूँ। अगर EMA 200 में अगर लाइन ऊपर है, सेकंड कि क्या RSI हमारा 60 पॉइंट्स के ऊपर है, और थर्ड ये कि अगर ये दोनों येस हैं तो जैसे ही प्राइस EMA पर रीटेस्ट करे, फॉर एग्जांपल टिक मार्क बनाए, वहाँ हमारी एंट्री होगी। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमेशा पिछले स्विंग लो के नीचे रखना है, ठीक। और स्कैल्पिंग में 1:1.5 या 1:2 का रेशियो लेकर एग्ज़िट करना है, ठीक है। और अगर मैं आपको और भी कुछ
एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो इस स्ट्रेटजी को सिर्फ हाई वॉल्यूम सेशन में यूज़ करना है, ठीक। और याद रखिए कि स्कैल्पिंग में डिसिप्लिन ही सब कुछ है। तो गाइज़, अगर आपको ये आईपैड लर्निंग पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। बाकी रेस्ट में और ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी थी, जस्ट ट्राई एंड गेट सम गुड रिजल्ट्स। और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा गाइस।